वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की, जो हम लोग के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉमनली एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स में, और क्या क्या हमारे पास टिप्स होंगी, और उसी के साथ हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यूज, जिससे कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ब्लड रिलेशन की वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स। अगर हम लोग बात करें ब्लड रिलेशन के टाइप्स की, तो ब्लड रिलेशन के जो टाइप है हमारे पास, मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं बेस्ड ऑन पजल्स, विच मीन्स यहाँ पर हम लोग के पास पजल्स के बेसिस पर हम लोग की प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। सेकंड, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, जहां पर दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे या दूसरा एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे हमारे पास, उनके बेसिस पर इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड थर्ड वन इज सिंबल कोडेड। तो हम लोगों ने सबको एक एक तरीके से क्लासिफाई कर दिया है और सबके हम लोग क्वेश्चंस लेंगे कि किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या होंगी हम लोग के लिए टिप्स, किसके लिए? ब्लड रिलेशन के लिए। ब्लड रिलेशन की जब हम लोग टिप्स देखेंगे तो सबसे फर्स्ट टिप जो है मेरी आप लोग के लिए वो है कि कभी भी आप लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने की कोशिश ना करें। ओरली सॉल्व नहीं करेंगे इसको, इसकी हम लोग हर बार एक फिगर डेवलप करेंगे। हमारे पास फिगर डेवलप करके क्वेश्चन करेंगे। जितना बार आप लोग फिगर डेवलप करेंगे उतनी ही बार आपका आंसर ठीक आएगा। इन कंपैरिजन अगर आप ओरली करेंगे तो वहां पे श्योरिटी नहीं होगी। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं सेकंड टिप की। सेकंड टिप, जब आप लोग इसकी फिगर डेवलप करेंगे तो फिगर में आपको याद रखना है कि फिगर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बनेगी, अकॉर्डिंग टू जनरेशन बनेगी। हमारे पास जनरेशन वाइज फिगर बनेगी, विच मीन्स कैसे? अगर हम लोग बात करेंगे हमारे पेरेंट्स की, जब हम लोग बात करने वाले किसकी? पेरेंट्स की बात करने वाले, तो वो हमसे एक लेवल हायर होंगे, तो इसलिए उनके साथ वन एरो आएगा। जब बात करेंगे हम उनसे ऊपर हमारे किसकी? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स की जब बात करेंगे हमारे पास, तो उनके लिए हमारे पास कितने एरो हो जाएंगे? 2 एरो हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स के लिए एक एरो, ग्रैंड पेरेंट्स उनसे ऊपर हो गए हमारे लिए, उनके लिए एक एरो, विच मीन्स इस तरीके से हमारे पास 2 एरो। अगर हम देखें हमारे पास, विच मीन्स कैसे हम लोग अगर बात करें हमारे पास, तो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स मुझसे एक एरो ऊपर और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझसे, मेरे पेरेंट्स से एक एरो और ऊपर, तो विच मीन्स यहाँ पर कितने एरो हो गए? एक, और यहाँ पर कितने एरो हो गए? 2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपनी फिगर डेवलप करेंगे। जितने भी मेरे सिबलिंग्स होंगे वो मेरे सेम लेवल पर आएंगे हमारे पास। ओके, जितने भी सिबलिंग्स हैं, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो सेम लेवल पर आएंगे। ओके, मेरे भी अगर कोई लोअर जनरेशन होगी, मुझसे भी आगे मेरे कोई चिल्ड्रन होंगे, तो वो डाउन साइड एरो प्ले करेंगे हमारे पास। ओके, और अगर मेरे कोई ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उनसे एक एरो और नीचे आ जाएंगे ग्रैंड चिल्ड्रन के केस में। ओके, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि जब भी आप लोग फिगर डेवलप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दीज एरोज, इन एरोज के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम लोग अगर बात करेंगे हमारे पास जेंडर की, जेंडर की जब बात करेंगे तो आप लोग एक पॉइंट को याद रखेंगे हमारे पास। वो कौन सा पॉइंट होगा? कि आप हमेशा किस चीज को डिस्क्राइब करते चले? आप लोग जेंडर डिसाइड करते चले। जब भी आप लोग मेल को यूज करेंगे तो मेल के लिए हमेशा आप लोग पॉजिटिव साइन का यूज कर लें, एज वेल एज जब भी फीमेल को डिस्क्राइब करेंगे हमारे पास, तो हम लोग हमेशा किसका? नेगेटिव साइन का यूज कर लें हमारे पास। ओके, तो जिस तरीके से हम लोग जेंडर को हमेशा क्लासिफाई करते चलेंगे, ताकि लास्ट में हमें जेंडर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोग कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कौन से? सेकेंड टाइप के कॉन्वर्सेशन बेस्ड। जब हम लोग कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आप लोग जो फिगर डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, जो कन्वर्सेशन होगा दैट इज बिटवीन 2 पर्सन्स, 2 लोगों के बीच में होगा, और आप उसमें जो थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी, थर्ड पर्सन की जो अदर पर्सन होगा, जिसको की तरफ इशारा किया जा रहा होगा, जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा होगा, आप लोग हमेशा उससे फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। फिगर बनाना किससे स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द थर्ड पर्सन, जिसकी बात हो रही है, जो कह रहा है या जिसे बता रहे हैं, उससे नहीं करेंगे। किससे? फ्रॉम द थर्ड पर्सन, जिसकी बात हो रही है, आप उससे फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है हमारे पास क्या? बहुत सारी बात जब हम लोग के पास कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास कुछ केसेस होंगे, किसके? ओनली के केसेस होंगे। और ओनली के केसेस में आपको हमेशा याद रखना है, इन मेजॉरिटी केसेस, इन मैक्सिमम केसेस, जब भी वो बात करेगा ओनली की, वो मेजॉरिटी केसेस में, मैक्सिमम केस में दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। वो किसकी बात कर रहा होगा?
अपनी ही बात कर रहा होगा। तो ये हुए हम लोग के पास 5 पॉइंट जिसे हमें याद रखना है किसको करते टाइम, ब्लड रिलेशन को करते टाइम। तो हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट, ओरली नहीं करना, कैसे, फिगर बनाकर करना है। सेकेंड पॉइंट, ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनकी फिगर डेवलप करनी है, हायर को हायर, और अगर और हाई लेवल हो जाए डबल एरो से, डाउन साइड आएंगे तो डाउन एरो से, और हमारे पास ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे तो डबल एरो से डाउन से। जेंडर मेल और फीमेल को हमारे पास डिसाइड करना है। कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस में थर्ड पर्सन से फिगर बनाने स्टार्ट करनी है जिसकी तरफ हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड लास्ट ओनली के क्वेश्चंस में वो 90% केस में अपनी ही बात कर रहे होंगे, तो इस पर फोकस करें। ओके, तो अब हम लोग आते हैं हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, जो हमारे पास कौन से होंगे, बेस्ड ऑन पजल्स। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो किस पे बेस्ड होगा, पजल्स पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, C इज द मदर ऑफ A एंड B। C किसकी मदर है, A एंड B। जब मदर है तो एक लेवल कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं C इज द मदर ऑफ whom A एंड B। किसकी मदर है, A की और B की। जब ये मदर है तो किस साइन से, नेगेटिव साइन से। अब बात करें, इफ B इज द हस्बैंड ऑफ B। B कौन है, हस्बैंड है B का, तो दोनों कैसे लेवल पर होंगे, दोनों सेम लेवल पर होंगे। D इज द हस्बैंड ऑफ whom B, विच मीन्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। D हस्बैंड है तो ये पॉजिटिव साइन, B वाइफ होगी तो ये कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव साइन। अब अगर हम लोग बात करें, हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन में मुझसे पूछा है इफ D इज द हस्बैंड ऑफ B देन व्हाट इज C टू D। तो अब C D की कौन होगी, C D की कौन होगी। तो अगर हम लोग देखें, इन्होंने मुझसे ऐसे पूछा है, अपसाइड पूछा है, C कौन है D की, ये B कौन थी, इसकी वाइफ, और ये वाइफ की कौन हो गई, मदर। तो D के लिए कौन हो गई, उसकी वाइफ की मदर। उसकी वाइफ की मदर उसके लिए कौन हो जाएगी, उसके लिए हो जाएगी उसकी मदर इन लॉ, right? So our answer is option C. Okay, now moving to second question, if A is B's sister, A किसकी सिस्टर है, A is B's sister। अगर हम लोग देखें, A is B's sister, okay, which means A के साथ नेगेटिव साइन आ गया, A is B's sister। C is B's mother, C किसकी मदर है, C is B's mother, B की मदर है, which means C के साथ कैसा साइन आ गया, C के साथ भी नेगेटिव साइन आ गया, मदर आ गया तो नेगेटिव हो गया। D is C's father, D is C's father, C का कौन है, ये फादर है, फादर है तो मेल होगा, हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाता है। एंड E is D's mother, और E किसकी मदर है, एंड E is D's mother, E किसकी मदर है, D की मदर है हमारे पास, तो इसके साथ भी कैसा साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। नाउ सी द क्वेश्चन, देन हाउ इज A रिलेटेड टू D। A किस तरीके से D से रिलेटेड होगा। अगर हम लोग देखें, A यहाँ पर है हमारे पास और D कहाँ पर है, D इस प्लेस पर है हमारे पास, तो कितने एरो हो गए यहाँ से, अगर देखें डबल एरो अपसाइड है, तो 2 जनरेशन ऊपर, एक तो हमारे पेरेंट्स और ऊपर से ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने उल्टा पूछा है मुझसे, देन हाउ इज A रिलेटेड टू D। A किस तरीके से D से रिलेटेड है, क्वेश्चन ये है। तो अगर देखें, एक जनरेशन नीचे इनके कौन हो जाएंगे, चिल्ड्रन, और एक और जनरेशन नीचे इनके कौन हो जाएंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन में इसका जेंडर डिसाइडेड है, नेगेटिव साइन है तो जेंडर डिसाइडेड, नेगेटिव मतलब फीमेल, तो ये क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर। ओके, सो A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D, सो माय ऑप्शन इज ऑप्शन D, सो माय आंसर विल बी ऑप्शन D, दैट A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D। ओके, तो ये हम लोग के पास दोनों क्वेश्चंस हो गए, कैसे, पजल बेस्ड। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को जो हमारे पास कौन से होंगे, कन्वर्सेशन बेस्ड। ओके, टाइप 2 बेस्ड है किस पर, कन्वर्सेशन, इसे हम लोग देखते हैं टाइप 2 हमारे पास। अब हम लोग आते हैं हमारे पास क्वेश्चन पर। अगर हम लोग देखें हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, सुरेश सेड। नाउ अब आ गया थर्ड पर्सन के लिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, सुरेश सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स सिस्टर, हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू सुरेश। अगेन मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग के पास जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया होगा उसको थर्ड पर्सन को लेके आप लोग अपनी फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग वुमेन से स्टार्ट करते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, जिसकी भी तरफ हम लोग के पास पॉइंट आउट किया गया है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन। सुरेश सेड, व्हाट सुरेश सेड, शी इज द डॉटर, ये कौन है, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, किसके फादर की सिस्टर, ओके, सुरेश के फादर की सिस्टर, ऑफ माई, सुरेश कह रहा है ऑफ माई फादर, उसका जो फादर है, ऑफ माई फादर्स सिस्टर। ओके, नाउ सी अगेन,
सुरेश सेड शी इज द डॉटर, जो वुमेन की तरफ इशारा किया, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर, सुरेश के जो भी फादर है हमारे पास, ऑफ माई फादर सिस्टर। हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू सुरेश, तो ये वुमेन किस तरीके से सुरेश से रिलेटेड होगी, उसके फादर की सिस्टर की कौन है, डॉटर, तो ये सुरेश की कौन हो जाएगी, सुरेश की हो जाएगी हमारे पास कजिन सिस्टर। ऑप्शन देखें, कजिन, मदर, आंट, नॉट रिलेटेड, तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, कजिन। सो माय आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखें एक बार। मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल, शीतल इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर। हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, मोनी किस तरीके से रिलेटेड होगी, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ। ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस, मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल, मोनी किसकी डॉटर है, मोनी इज डॉटर ऑफ हूम, शीतल। ओके, नाउ शीतल इज वाइफ, शीतल कौन है, शीतल इज वाइफ, वाइफ किसकी, ऑफ माई वाइफ ब्रदर, जो भी ये क्वेश्चन बोल रहा है उसकी वाइफ के ब्रदर की। ओके, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है माई वाइफ, उसकी वाइफ की किसकी, ब्रदर की। ओके, शीतल इज द वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है मतलब। हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, अब उसकी वाइफ से किस तरीके से मोनी रिलेटेड है, ये उसका कौन होगा, ब्रदर, ये उसकी वाइफ, और ये उसकी वाइफ की डॉटर, तो ये उसके ब्रदर की भी क्या होगी, डॉटर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। उसके ब्रदर की डॉटर ये उसकी वाइफ से किस तरीके से रिलेटेड होगी, तो फिर कौन ही हमारे पास, ये उसकी कौन हो जाएगी, ये उसकी हो जाएगी कौन, नीस। ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास कजिन, नीस, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, तो कौन सा हम लोग के पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी नीस, मोनी इज नीस ऑफ माई वाइफ। ओके, तो ये हम लोग के पास कौन से थे, ये हम लोग के पास थे कन्वर्जेशन बेस्ड। कन्वर्जेशन बेस्ड में ही हमारे पास दूसरे टाइप देखते हैं, जो हम लोग के पास कौन सा होगा, जो ओनली वाले क्वेश्चंस होंगे। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग के पास ओनली यूज होगा। ओनली के केस में मैंने आप लोग को बताया था कि ओनली के केस पे आप लोग मैक्सिमम टाइम ये देखेंगे कि वो लोग अपनी ही बात कर रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखें आप लोग। इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, भरत सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। अब यहाँ पर आप देखें क्या वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पर ओनली यूज हो गया हम लोग के लिए। ओके, तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं इसकी भी फिगर। इंट्रोड्यूसिंग आशा, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, आशा को, तो हम लोग आशा से ही अपनी फिगर बनाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, भरत सेड हर फादर, उसके जो भी कौन होंगे, हर फादर। अब इसके आगे सेंटेंस को देखना है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। जब भारत बोल रहा है इज द, हर फादर, उसके जो भी फादर है, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, वो मेरे फादर का इकलौता बेटा है। भारत के फादर का इकलौता बेटा कौन होगा, भारत हिमसेल्फ, विच मीन्स हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो इसके फादर कौन हो गए, भारत खुद ही इसका फादर हो जाता है हमारे पास, बिकॉज हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। जब भारत क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो खुद कह रहा है हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, विच मीन्स उसके जो भी फादर है वो मेरे फादर के इकलौता बेटा है। उसके फादर का इकलौता बेटा कौन होगा, भारत खुद ही होगा। नाउ सी द क्वेश्चन, हाउ आशा इज रिलेटेड टू भरत, आशा किस तरीके से भारत से रिलेटेड है, भारत आशा का कौन हो गया, फादर, तो इसी तरीके से हमारे पास आशा की कौन हो जाएगी, डॉटर। तो माई आंसर इज मदर, आंट, नीस, डॉटर। ऑप्शन डी, डॉटर इज माई आंसर। ओके, तो सिंपली आप लोग यूज कर सकते हैं इसे फिगर बेस्ड बनाने के लिए और इजीली आप लोग का ठीक आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, आमना इंट्रोड्यूसिंग अमन टू हर हस्बैंड सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ आमना इज रिलेटेड टू अमन। नाउ सी, ओके, आमना इंट्रोड्यूस किसको कर रही है, अमन को। तो क्वेश्चन कहां से शुरू करेंगे, अमन से फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे, अमन। ओके, आमना इंट्रोड्यूसिंग अमन टू हस्बैंड सेड हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर, इसका जो भी ब्रदर है उसके कौन, फादर, हिज ब्रदर्स फादर, तो वो अमन के भी कौन होंगे, अमन के भी कौन हो गए, फादर। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, किसकी वो इकलौते सन है, वो इकलौते बेटे हैं, किसके, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर के, आमना के ग्रैंडफादर की, क्योंकि आमना क्वेश्चन बोल रही है इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओके, उसके ग्रैंडफादर के हमारे पास, उसके ग्रैंडफादर अगर हम लोग देखें हमारे पास उसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं हमारे पास।
ओके तो अगर अब हम लोग देखें हमारे पास ये उसके ग्रैंडफादर हो गए, उसके ग्रैंडफादर का सिर्फ एक ही बेटा था, तो वो आमना का कौन हो जाएगा, वो आमना का फादर हो जाएगा। तो अगर ये देखें ये भी आमना के ग्रैंडफादर हो गए, तो ये आमना के कौन हो गए, ये भी आमना के फादर हो गए। ओके तो अब अगर देखें हाउ आमना इज रिलेटेड टू अमन, ये तीनों के फादर कैसे हो गए, सेम हो गए। तो अब आमना किस तरीके से रिलेटेड है, किससे, अमन से। ओके हाउ आमना इज रिलेटेड टू अमन, तो अगर देखें आमना शुड बी अ सिस्टर ऑफ अमन, आमना कौन होगी, अमन की सिस्टर। सो माय आंसर इज आंट सिस्टर, सो माय आंसर इज ऑप्शन बी, सिस्टर इज माय आंसर। तो अगेन फिगर डेवलप कर सकते हैं, क्वेश्चन किसका होगा, ओनली का होगा, तो चेक करना होगा हमारे पास ओनली में ज्यादातर अपनी ही बात करेंगे। यहाँ पर उसने कहा ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर मतलब कि उसका कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है हमारे पास। ओके ये हम लोग के पास रहता है टाइप 2। और हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग के पास होंगे कौन से, सिंबल कोडेड। ओके तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोग अपने टाइप 3 क्वेश्चन पर जो हम लोग के पास कैसे हैं, सिंबल कोडेड हैं। ओके टाइप 3 क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें P इंटू क्यू मीन्स P इज अ सिस्टर ऑफ Q, विच मीन्स इंटू का मतलब क्या होगा हमारे पास, सिस्टर। सेकेंड पॉइंट देखें P प्लस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। एंड थर्ड पॉइंट देखें P माइनस Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। एंड लास्ट वन P डिवाइड बाई Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। अब उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं सिंबल्स के साथ कोड करके, सब जगह आप लोग देख सकते हैं। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं, इसमें भी हम लोग फिगर डेवलप करेंगे। नाउ सी इफ W डिवाइडेड बाई T माइनस H इज द इक्वेशन, देन हाउ इज W रिलेटेड टू H, तो फिर W H का कौन होगा, जो इक्वेशन होगी आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास W डिवाइडेड बाई T, डिवाइड का मतलब क्या था यहाँ पर, ब्रदर, विच मीन्स क्या कह सकते हैं, W इज द ब्रदर ऑफ T। W कौन हो गया, W ब्रदर हो गया, इसलिए प्लस का साइन आ जाता है। ओके T माइनस H, माइनस में क्या होगा, फादर। ओके T इज अ फादर ऑफ H, विच मीन्स यहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास प्लस का साइन आ गया, क्योंकि फादर है तो ये भी क्या होगा, मेल होगा। अब अगर देखें हमारे पास इन्होंने यही पूछा था, यही दो रिलेशन दे रखे थे, मैंने निकाल लिया। देन हाउ इज W रिलेटेड टू H, W किस तरीके से H से रिलेटेड है, ये इसका कौन हो जाएगा, H का फादर, और ये उसके फादर कौन हो गया, ब्रदर। तो किस तरीके से W H से रिलेटेड होगा, W H का कौन हो जाएगा, W इज द अंकल ऑफ H। तो अगेन ये फिगर के साथ ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच रिप्रेजेंट M इज द नेफ्यू ऑफ R। अगर ऐसा क्वेश्चन है M इज द नेफ्यू ऑफ R, हमें नेफ्यू का पता करना है और हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर मुझे हर ऑप्शन को एक बार चेक करना पड़ेगा पहले। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में जाऊँ, हमारे पास M डिवाइडेड बाई T माइनस R, अगर देखें सबसे पहले डिवाइड, M इज द ब्रदर ऑफ T and T minus R, which means T is a father of whom R। तो अगर देखें हमारे पास ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस। तो अगर देखिए क्या पूछा था, M is the nephew of R। ओके तो M nephew, M तो उससे ऊपर आ गया, ऊपर nephew कैसे हो जाएगा, which means ये नहीं हो सकता। सेकेंड वन R डिवाइडेड बाई T, R डिवाइडेड बाई T, डिवाइड का अगेन ब्रदर, R is the brother of T, which means R क्या हो गया, मेल हो गया हमारे पास। देन माइनस M which means T is the father of M, ये भी कैसा हो गया, फिर से ये हो गया। अब अगर देख क्या पूछा था, M is the nephew of R। ओके M is the nephew of R, आपको इन दोनों का जेंडर पता है, M का जेंडर पता है क्या, M का जेंडर नहीं पता, तो कैसे कह सकते हैं ये नेफ्यू है या नीस है, इसलिए मुझे पता नहीं है, तो मैं ये नहीं अपना आंसर चूज करूंगा, क्योंकि जेंडर अनडिसाइडेड है, इन दोनों का जेंडर डिसाइडेड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके R मल्टीप्लाई बाय T, मल्टीप्लाई हम लोग के लिए यूज हो रहा है किसमें, सिस्टर में। तो अगर हम लोग देखें R इज द सिस्टर ऑफ T, तो R का क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो जाता है। देन T प्लस M, प्लस क्या है, मदर, T इज द मदर ऑफ whom M, T मदर है तो T का भी कैसा साइन हो गया, नेगेटिव। M इंटू J, M इंटू J, इंटू का अगेन देखिए हमारे पास सिस्टर, M इज अ सिस्टर ऑफ whom J, तो अगेन इसका भी क्या साइन हो गया, नेगेटिव। अब पूछा क्या था, M इज द नेफ्यू ऑफ R, तीनों के साइंस कैसे आ रहे हैं, तीनों के साइन नेगेटिव आ रहे हैं, तीनों क्या हो जाता है हमारे पास, तीनों फीमेल हो जाता है, तो विच मीन्स हमारे पास ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी देखते हैं हमारे पास, R डिवाइडेड बाई T, R divided by T means R is the brother of T,
राइट। ओके, विच मीन्स आर कैसा हो गया हमारे पास, आर पॉजिटिव हो गया हमारे पास। ओके, आर माइनस टी की बात करें, आर इज अ ओके, टी इज अ फादर ऑफ एम, टी इज अ फादर ऑफ एम, तो फादर है तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया हम लोग के पास। देन देखें m डिवाइडेड बाई j, विच मीन्स डिवाइड का क्या था हमारे पास, ब्रदर। ओके, तो विच मीन्स हमारे पास m इज अ ब्रदर ऑफ हूँ, m इज अ ब्रदर ऑफ j, तो विच मीन्स m ब्रदर है तो कैसा हो जाएगा ये भी, पॉजिटिव। अब अगर देखें हमसे क्या पूछा था, m इज द नेफ्यू ऑफ r, क्या m नेफ्यू आ रहा है r का, ये इसका कौन हो जाएगा, ब्रदर, और ये ब्रदर का कौन है हमारे पास, साइन कैसा है, साइन है हम लोग के लिए कैसा, साइन है हम लोग के लिए पॉजिटिव। तो अब ये क्या आ गया, इसके ब्रदर का कौन हो जाएगा, सन, तो ये इसके लिए इसका कौन हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें इसके लिए इसका कौन हो जाएगा, इसके लिए इसका कौन हो गया, नेफ्यू हो गया। सो विच ऑप्शन इज राइट, सो माय आंसर शुड बी डी। So this is how we are going to solve the questions of blood relation. With these small diagrams you can solve the all, and the tips that I have told you in the starting, please try it, practice it. All the best. Thank you so much.